सोचिए, एक 6 मील यानी लगभग 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना। सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, है ना? इंसान तो हजारों ऐसे गड्ढे तेल और गैस के लिए खोद चुका है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह गड्ढा किसी रेगिस्तान या समुद्र में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जिंदा और सोते हुए दैत्य के दिल में खोदा जाना था? हम बात कर रहे हैं येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो की। जी हाँ, वही सुपर ज्वालामुखी जिसके एक बार फटने से पूरा का पूरा महाद्वीप राख में दब सकता है, धरती पर बर्फीला अंधकार छा सकता है और इतिहास का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। कुछ साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा खतरनाक और पागलपन भरा प्लान बनाया जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी कांप उठे। वो इस ज्वालामुखी के सीने में ड्रिल करके उसकी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। कुछ ने इसे इंसानियत को बचाने का सबसे बड़ा मिशन कहा, तो कुछ ने इसे तबाही को सीधा न्योता देने वाली सबसे बड़ी बेवकूफी। तो आखिर नासा ऐसा क्यों करना चाहता था? और अगर वो कामयाब हो जाते तो क्या होता? या अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या हम एक ऐसी तबाही देखते जैसी फिल्मों में भी नहीं देखी गई? आज हम इसी खतरनाक मिशन के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। येलोस्टोन, एक खूबसूरत ज्वालामुखी का धोखा। येलोस्टोन को जब आप तस्वीरों में देखते हैं तो वो जन्नत जैसा लगता है। रंग बिरंगे गर्म पानी के झरने, भाप उगलते गीजर और शांत झीलें। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो असल में एक टाइम बम पर बैठे हैं। इस खूबसूरत पार्क के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में पिघले हुए पत्थरों यानी मैग्मा का एक विशाल समंदर उबल रहा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें कई बड़े बड़े शहर समा सकते हैं। यह कोई आम ज्वालामुखी नहीं, यह एक सुपर ज्वालामुखी है। इसका मतलब है कि जब यह फटता है तो यह साधारण ज्वालामुखी से हजारों गुना ज्यादा तबाही मचाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि येलोस्टोन अब तक 3 बार फट चुका है और हर बार उसने धरती का मौसम और जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। आखिरी बार यह 6,40,000 साल पहले फटा था। अगर यह आज फट जाए तो अंजाम सोचना भी मुश्किल है। अगर येलोस्टोन फटा तो क्या होगा? अगर येलोस्टोन में एक सुपर विस्फोट होता है तो सबसे पहले अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुरंत नक्शे से गायब हो जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख पूरे उत्तरी अमेरिका को एक मोटी चादर से ढक देगी। हजारों किलोमीटर दूर तक दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। यह राख सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देगी, जिससे पूरी दुनिया का तापमान गिर जाएगा। इसे ज्वालामुखीय सर्दी या वॉल्केनिक विंटर कहते हैं। फसलें तबाह हो जाएंगी, नदियां जहरीली हो जाएंगी और दुनिया भर में भूखमरी और कैओस का माहौल बन जाएगा। यह एक ऐसी तबाही होगी जो इंसानी सभ्यता को कई 100 साल पीछे धकेल देगी। इसीलिए दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात इस ज्वालामुखी पर नजर रखते हैं। सैटेलाइट्स, जीपीएस और हजारों सेंसर्स की मदद से इसकी हर एक धड़कन को सुना जाता है। अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कई हजार सालों तक इसके फटने की आशंका ना के बराबर है। यानी इससे ज्यादा खतरा तो हमें एक बड़े एस्टेरॉयड से है। तो फिर चिंता की क्या बात है? चिंता की बात यह है कि इंसान इसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। नासा का खतरनाक प्लान, ज्वालामुखी को ठंडा करना। यह आइडिया सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक प्लान बनाया, येलोस्टोन की गर्मी को निकालकर उसे बिजली में बदलना और साथ ही उसे हमेशा के लिए ठंडा कर देना। आइडिया यह था कि ज्वालामुखी की गर्मी धरती की सबसे ताकतवर और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम इस गर्मी को बाहर निकाल सकें तो हम न सिर्फ साफ ऊर्जा बना सकते हैं, बल्कि ज्वालामुखी के अंदर के दबाव को भी कम कर सकते हैं, जिससे उसके फटने का खतरा टल जाएगा। लेकिन यह करना कैसे था? प्लान था कि पार्क के बाहर से ड्रिलिंग शुरू की जाए और एक 10 किलोमीटर गहरा कुआं खोदा जाए जो तिरछा होकर मैग्मा चैम्बर के किनारे तक पहुंचे। सीधा ऊपर से ड्रिल करना आत्महत्या करने जैसा होता, क्योंकि इससे ज्वालामुखी की छत कमजोर हो सकती थी और एक भयानक विस्फोट हो सकता था। इसलिए साइड से ड्रिल करने का प्लान बनाया गया। इसके बाद उस कुएं में बहुत ज्यादा दबाव पर ठंडा पानी भेजा जाता। जमीन की गहराइयों में, जहां तापमान 752 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है, यह पानी तुरंत भाप नहीं बनता, बल्कि एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाता। पानी और भाप के बीच की एक ऐसी अवस्था जिसमें ऊर्जा का भंडार होता है। फिर इसी सुपर हॉट पानी को तेजी से ऊपर लाया जाता और उसकी गर्मी से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाती। नासा का अनुमान था कि इस प्रोजेक्ट पर करीब $3.5 बिलियन का खर्च आएगा और इससे आसपास के लाखों घरों को सालों तक बिजली मिल सकती थी।
और सबसे बड़ी बात, हजारों सालों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे ज्वालामुखी को इतना ठंडा कर देगी कि वो फिर कभी फट ही न पाए। एक गलती और सब खत्म। यह प्लान सुनने में जितना शानदार लगता है उतना ही खतरनाक भी है। इसमें छुपे खतरे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पहला खतरा, ड्रिलिंग खुद एक विस्फोट को जन्म दे सकती है। ज्वालामुखी का अंदरूनी सिस्टम दबाव और तापमान के एक नाजुक संतुलन पर टिका है। एक 10 किलोमीटर गहरा छेद उस संतुलन को बिगाड़ सकता है। इससे गैसें अचानक बाहर निकल सकती हैं और एक छोटा विस्फोट भी एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो एक महाविस्फोट में बदल जाए। दूसरा खतरा, जहरीली गैसों का रिसाव। ड्रिलिंग से जमीन में नई दरारें बन सकती हैं जिनसे हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जानलेवा गैसें धीरे धीरे रिसकर बाहर आ सकती हैं जो आसपास के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देंगी। तीसरा खतरा, अनजाने परिणाम। वैज्ञानिकों ने खुद माना है कि हम आज भी येलोस्टोन के अंदरूनी सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझते। अतीत में जब भी वैज्ञानिकों ने यहाँ छोटे छोटे साइंटिफिक होल ड्रिल किए हैं तो अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं। गर्म पानी और भाप के फव्वारे अचानक फूट पड़े और आसपास के गीजरों का व्यवहार बदल गया। अगर कुछ 100 फीट की ड्रिलिंग इतना कुछ कर सकती है तो 10 किलोमीटर की ड्रिलिंग क्या कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारत के लिए एक नजरिया। जब हम येलोस्टोन जैसे प्राकृतिक अजूबों और उससे जुड़े खतरों के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने देश की भौगोलिक संपदा की भी याद आती है। हमारे यहाँ भी हिमालय जैसा विशाल और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ भी धरती के नीचे वैसी ही ताकतें हैं जो कभी भी अपना रूप दिखा सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की विशाल शक्तियों का सम्मान करना कितना जरूरी है। विज्ञान हमें इन ताकतों को समझने और उनसे बचने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश एक खतरनाक खेल हो सकता है। हमारे देश में भी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं और हम भूतापीय ऊर्जा जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। येलोस्टोन का यह प्लान हमें एक सबक देता है कि हमें विकास और प्रकृति के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाकर चलना होगा। क्या यह मिशन कभी शुरू होगा? तो क्या नासा ने यह ड्रिलिंग शुरू की? जवाब है नहीं। कानूनी प्रतिबंध, भयानक खतरे और इस प्लान की हजारों साल लंबी प्रक्रिया को देखते हुए इसे कभी मंजूरी नहीं मिली। यह प्रोजेक्ट आज भी सिर्फ कागजों पर है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान अपनी सुरक्षा और ऊर्जा की जरूरत के लिए किस हद तक जा सकता है। इटली में वैज्ञानिकों ने एक छोटे सुपर ज्वालामुखी में ड्रिलिंग शुरू भी कर दी थी, लेकिन जनता के विरोध के कारण उसे रोकना पड़ा। आइसलैंड जैसे देश ज्वालामुखी की गर्मी से सफलतापूर्वक बिजली बना रहे हैं, लेकिन येलोस्टोन का मामला बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसा सोया हुआ दानव है जिसे छेड़ने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है। आपको इस खतरनाक मिशन के बारे में क्या लगता है? क्या इंसान को ऐसी शक्तियों से खिलवाड़ करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही सच्चाई के साथ।